लोग बेंगलोर पैलेस पर जाने के लिए गाड़ी लेते हैं, कैब लेते हैं, बाइक लेते हैं और हजारों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन आपका भाई जाने वाला है फ्री। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज का दिन हमारे लिए एक चैलेंज है। आज के दिन हमें 30 किलोमीटर का सफर करना है, लेकिन बिना किसी पैसे के। लेकिन सवाल यहाँ पर दोस्तों ये है कि बेंगलोर जैसे बिजिएस्ट शहर में हमें कोई लिफ्ट देगा भी या नहीं। आइए देखते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे। तो अगर आप अभी तक भी मेरी सीरीज के बारे में नहीं जानते थे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके भाई ने एक अनबिलीवेबल जर्नी शुरू की है। 365 डेज हिचहाइकिंग अक्रॉस इंडिया, यानी कि 365 दिनों में 1 जनवरी 2027 तक मुझे ऑल इंडिया क्रॉस करना है, वो भी हिचहाइकिंग से। और इस सीरीज में आपके भाई ने एक चैलेंज लिया है कि मैं 365 दिनों में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करूंगा। आज हमारा डे 67 है, यानी कि 67 डेज मुझे अपने घर से निकले हुए हो गए हैं। बेंगलोर की इतनी बिजिएस्ट सड़कों पे दिन गुजारना सब लोगों के बस की बात नहीं होती है। या आपके भाई में इतना ही दम है, 365 डेज का चैलेंज लिया है, इंशाल्लाह कंप्लीट करके ही लौटूंगा। तो हमारी जर्नी में आज का दिन सबसे टफ रहने वाला है, क्योंकि आज मुझे 30 किलोमीटर का सफर तय करना है, वो भी 0 रुपीज पे। ये हमारा चैलेंज है आज के दिन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दासरहाली बेंगलुरु में, और यहाँ से मुझे जाना है बेंगलुरु पैलेस, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ से वापस भी आना है 15 किलोमीटर, यानी कि कुल टोटल दूरी है 30 किलोमीटर की। और ये सफर मुझे करना है 6 बजे से पहले कंप्लीट। खाने पीने की चिंता आज दिन के लिए हमें नहीं करनी है, क्योंकि आपके भाई ने रोजा रखा हुआ है। लेकिन भाई साहब, 30 किलोमीटर का सफर तय करना है। ये सफर कंप्लीट करने के लिए आपका भाई 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा। चलिए बिस्मिल्लाह करके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और लोगों से यहाँ पे लिफ्ट मांगते हैं। देखते हैं बेंगलोर जैसे बिजिएस्ट शहर में इंसानियत जिंदा है या नहीं। भाई मुझे बेंगलुरु पैलेस जाना है, लेकिन फ्री में। क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं जा सकता हूँ। नहीं जा सकते। कितना दूर है यहाँ से? 15 किलोमीटर। हाँ, 15 किलोमीटर। नहीं जा सकता हूँ फ्री में, लेकिन मैं जाऊंगा। फ्री में जाना है, फ्री। मुझे कोई पैसा नहीं खर्च करना। आपको लग रहा है मैं कर पाऊंगा? क्या बता नहीं, बिना पैसे के कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। लोगों की रिएक्शन कुछ इस तरह से हैं। कुछ लोग बोलते हैं आप कर पाओगे, कुछ लोग बोलते हैं मुश्किल है, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं कर पाओगे। बस आ रही है, लेकिन बस हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि 0 पे ट्रेवल करना है। आपके भाई ने चैलेंज लिया है, बस बिल्कुल भी नहीं लेंगे। यहाँ बेंगलुरु में एक ऐसा चीज है, 2 बंदे अगर बाइक पे है तो तीसरा नहीं उठाते हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पे रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। इसलिए जब 2 बंदे यहाँ से आते हैं तो मैं उनको रोकने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये लोग रुकने वाले नहीं है। यहाँ पे तो हमें कोई घास ही नहीं डाल रहा है, लेकिन आपका भाई डेडिकेटेड है। लिफ्ट तो मैं लेके ही रहूंगा। जब कोई भी लिफ्ट नहीं देगा तो मैं बीच सड़क में बैठूंगा, पूरा ट्रैफिक जाम। देखना तुम, गाड़ी को मैं नहीं रोकता हूँ, क्योंकि भाई साहब मैं डर रहा हूँ। ये बोलेंगे भाई साहब तुम्हारी औकात है क्या हमारी गाड़ी में चढ़ने के लिए। लास्ट वन हम ट्राई करेंगे, देखते हैं। रुकेगा तो ठीक, नहीं रुकेगा तो मैं दूसरी लोकेशन पे जाऊंगा। अभी सिंगल बंदा आ रहा है, देखते हैं रुकेगा या नहीं। चलिए यहाँ से निकल ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई घास ही नहीं डाल रहा है। हम दूसरी लोकेशन पे जाते हैं, वहीं पे ट्राई करते हैं। एकदम कड़क धूप है भाई साहब, आप चेक कर सकते हैं खुद ही। ओह माय गॉड, लेकिन चैलेंज तो लिया है, कंप्लीट करके ही आऊंगा। बंदा बुला रहा है मुझे, देखते हैं ये क्या बोलेगा। क्या हुआ भाई? ये क्या है? बेंगलोर जालाहाली क्रॉस, 2nd स्टेज अंद्राली। ये क्या बोल रहा है? मेन रोड बेंगलोर। जालाहाली उधर है ना, उधर।
उधर उधर। आप बताओ। हाँ जाला अली। आप बताओ। हाँ ये आप बताओ। ओके ओके। चलो शुक्र है कि मैंने भी किसी को रास्ता दिखाया, एक अनजान शहर में अनजान लड़का, और फिर मैं किसी को रास्ता दिखाया, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। एक बात तो भाई मुझे समझ नहीं आ रही है, ये मेट्रो हमारे कश्मीर में कब पहुंचेगी? ये आप देख रहे हो ना, जगह जगह पे मेट्रो है, और आपको लग रहा होगा कि भाई एक ही जगह पे है, क्योंकि पहले भी ऐसा ही कुछ सीन था और अब भी ऐसा ही। लेकिन मैं अभी तक लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ। आपको सेम ही लोकेशन दिखेगी, लेकिन ये मेट्रो है ना, बहुत ही लंबी लाइन है, बहुत आगे तक जाती है। सवाल भाई साहब, क्या इंसानियत बेंगलुरु में जिंदा है? अभी तक तो मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि तीसरे मेट्रो स्टेशन पे आपका भाई पहुंच चुका है। पहले दासरहाली, उसके बाद झालाहाली, और ये तीसरा मेट्रो स्टेशन है। अभी तक मुझे किसी ने लिफ्ट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं, होप कि यहाँ पे हमें लिफ्ट मिलेगी। यार रुको ना भाई साहब, रुक गया। हेलो सर, एक्चुअली मैं यूट्यूबर हूँ, मैं हिचहाइकिंग करके पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे जाना है अब बेंगलुरु पैलेस तक। मैं लिफ्ट लेने की ट्राई कर रहा था, अभी तक तो कोई नहीं रुका। अगर आप थोड़ा आगे तक अगर आप छोड़ोगे, वहाँ तक छोड़ोगे? अरे थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू। मैं भाई कश्मीर से। हाँ चलिए भाई साहब, यहाँ पे हमें पहला लिफ्ट मिल चुका है। भाई के अंदर इंसानियत तो जिंदा दिखी मुझे, क्योंकि सुबह से मुझे किसी ने लिफ्ट नहीं दिया है। थैंक यू सो मच ब्रो। बेंगलुरु जैसे बिजीएस्ट शहर में इस भाई की जैसे इंसानियत सब में अगर होगी ना, तो भाई साहब अलग ही लेवल का मजा आएगा। क्योंकि ये बिजीएस्ट शहर है, यहाँ पर आपको कोई घास नहीं डालने वाला है। एक कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको मतलब दूसरे की परेशानी समझ में आती है, लाइक दिस ब्रो। थैंक यू। वॉकिंग से ही जा रहा था। हाँ वॉकिंग से जा रहा था अभी। ये हम चौथे मेट्रो स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। भाई पूरा बेंगलुरु पैलेस तक नहीं जा रहा है, लेकिन बोला जहां तक मैं जा रहा हूं वहां तक मैं आपको भी छोड़ूंगा। ट्रैफिक जाम हो चुका है, और ये बेंगलुरु की कॉमन प्रॉब्लम है। गला सूख रहा था मेरा, ये तो शुक्र है खैर लिफ्ट मिल गई है मुझे। हाँ जगह छोड़ रहा हूँ ना। हाँ अरे कोई बात नहीं भाई, मैं खुद ही ले लूंगा। क्या हाल है भाई? ये हम पहुंच गए यशवंतपुर मेट्रो स्टेशन। यशवंतपुर मेट्रो स्टेशन भी क्रॉस हो चुका है, मतलब काफी लंबी राइड मिल चुकी है हमें। हाँ भैया थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रो। मैं सुबह से कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई लिफ्ट देगा, लेकिन आप पहले बंदे हो जिसने मुझे सुबह 8 बजे से अब तक लिफ्ट दिया। ये आपकी मेहरबानी है, थैंक यू सो मच ब्रो। हाँ थैंक यू, ओके बाय। ये इस तरह के कुछ बंदे होते हैं, सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। गाइस वहाँ पे थोड़ा बहुत सुनसान इलाका था, इसलिए हम वहाँ पे नहीं रुके। और मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि बेंगलोर जैसी सिटी में अगर आप भाई साहब अकेले ट्रेवल कर रहे हो ना, तो ऐसी जगह पे हरगिज नहीं रुकना जहाँ पे बंदे नहीं होंगे। सिर्फ उसी जगह पे रुकने की कोशिश करना जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, लोगों का रश होगा। वरना अगर आप किसी अनजान जगह पे रुकोगे
तो भाई साहब आपकी कोई गारंटी नहीं है। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कल मुझे कुछ पुलिस वालों ने पकड़ा, उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे अगर आपको कोई लूटेगा कुछ करेगा तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। बेंगलुरु पैलेस, ओ 5.6 किलोमीटर्स, ये आप चेक कर सकते हैं। 5.6 किलोमीटर्स अभी मुझे और ट्रैवल करने हैं, यानी कि भाई साहब यहाँ से एक और लिफ्ट लेना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तभी मैं टाइम पे पहुँच सकता हूँ। चलिए एक और लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले नमाज का वक्त हो चुका है, पहले मैं नमाज अदा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से एक और लिफ्ट लेने की कोशिश करूँगा। और कुछ रिश्तेदार तो ये सोच के परेशान हो रहे होंगे कि वकार भाई इतने लोगों में से क्यों बोल रहा है। दम होना चाहिए भाई साहब, आपके बच्चों की तरह नहीं। तमकिन खैली बात ले ले बेतापन कांगड़। तो चलिए दोस्तों, नमाज तो हमारी हो चुके हैं, अब हम अपना सफर कंटिन्यू करेंगे। तो लोग कहते हैं ना कि बिना पैसों के ट्रैवल इजी होता है, लेकिन असली चैलेंज तो पैसा नहीं सब्र होता है। वही सब्र कहते हैं ना दिल वाले का शॉट। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है, जो कि इसी तरह से इंसान को मुसाफिर बना देता है। बहुत ही मजा आता है ऐसे सफर में, ऐसे सफर जिंदगी में यादगार बन जाते हैं। चलिए अभी हम यहाँ से लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी 6 किलोमीटर दूर जाना है, लिफ्ट लेना तो बहुत जरूरी है। My name is Adi. Adi, where from you? I'm from Israel. Israel. How do you find the hospitality of Indian people? I love the hospitality of Indian people. They take very good care of me. Everyone is very kind. They help me, even strangers. Okay. Yes, I love India. Okay, which thing you find different in India rather than Israel? Wow, something I find different is maybe the culture, how people. Culture, yes. Yes, the culture is very different. Like the mentality here is very shanti. You know, Yeah, people are shanti. very slow and relaxed, and in Okay. Israel, everyone is like, Okay. you know, in stress all the time. How many states in India have you traveled so far? I was in Goa, Okay. and I was only in 2 states, Goa and here in Karnataka. Karnataka. Yeah, Have you ever been visited Kashmir? not yet, Not yet. not yet. But Okay, for the once- meantime, they're like the same. Have you ever heard about the word Kashmir? Yes, of course. Okay. Kashmir is people's called Kashmir heaven on earth. I've heard about Kashmir. I will go to Kashmir maybe. Like You know, Kashmir is really like a heaven. it's like heaven. Yeah. Then I want to go. Okay. I am from Kashmir, You're so from that Kashmir? yes, I am from Kashmir. And my journey is like that. I am traveling India, like hitchhiking across India. Really? Hitchhiking. I have a travel journey up to 1st January 2027. Wow. 1 year solo journey. Wow. How do you rate my journey out of 10? 10 out of 10. 10 out of 10. 10 out of 10. Okay, that is great. Do you think people of India are somehow innocent, like they are not angry in mood? This is what I like about Indian people is that they're very patient Mhm. and kind, and they're not like angry or yelling. Yeah. I like that they're very shanti. Okay. Yeah. In Israel, people are very stressed, you know, we're very busy. Okay. And so I think it's very good for us to come to India because Okay. here we need to learn how to relax. Okay. How much time it had been you spent in India? I'm here for 1 month. 1 month. Yes, and I Okay. want to be here for a few more months. Few more months. Yeah. Oh. Are you are traveling here? Yes. Traveling. Yes. I'm also Okay. solo traveling. Okay, solo traveler. Yes. Okay, that is great. I am also traveling solo all over the India, and I have 1 year journey. Wow. And I am hitchhiking. Like You're hitchhiking? yes, hitchhiking. Oh, Okay. Do you think it is like something little bit difficult? very difficult. Yes. But this is cool. It's special experience. But I am enjoying it. Yes, I'm Yes. happy. It's That a is very great. special experience. Okay. Israel food or Indian food? Wow. Ah. I really like Indian food, Okay. but I think I like Israeli food the best. Okay. But I learned to make paneer cashew masala, Mhm. and this is my favorite Indian food. Okay. Was there any dish in India that surprised you most? Yes, in paneer cashew masala. Paneer cashew masala. I love this. Okay. Yes. What was the different in that dish? So much flavor. Oh. So many different flavors, like mix Okay. of flavors. Okay. Would you like to visit Kashmir? Yes. Okay. When? Soon. 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 Yes, Okay. God willing. Okay. Thank you so much. It was really nice to talk with you. Thank you. Thank you so much. Bye, my friend. Bye.
चलिए हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, हम ट्राई कर लेते हैं यहाँ से हमें लिफ्ट कोई देगा या नहीं। हाँ ये रहा सिक्योरिटी वाला, इसको बोलते हैं भैया किस भाई साहब को देखे हैं भैया, आगे तक, थोड़ा बहुत आगे तक। रुक गया भाई साहब, रुक गया दूसरे ही लिफ्ट पे। भैया मैं थोड़ी दूर ही जाऊंगा। थोड़ी दूरी दो, छोड़ दो ना। थैंक यू। यूट्यूब का नाम है होई HOOY। मिल चुका है हमें दूसरा लिफ्ट, भाई ने यहाँ पे लिफ्ट दिया। मतलब इंसानियत तो जिंदा है भाई सब लोगों में। जरूर जिंदा तो है। हाँ है ना, बेंगलोर के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं लोग यार। सुबह से मुझे 2 बार लिफ्ट मिली है। यहाँ से कहाँ जाना है आपको? मुझे जाना है बेंगलोर पैलेस पे, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ऐसे ही ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ। पैलेस जाना है? हाँ वैसे जाना है शायद। हाँ थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू बाय। ऐसे ऐसे हमें थोड़ी बहुत लिफ्ट मिलती रहेगी और हम मंजिल पे पहुंचते रहेंगे। अभी भाई साहब ने थोड़ी बहुत ही लिफ्ट दी 1 किलोमीटर तक, लेकिन अभी और सफर बाकी है। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, तीसरा लिफ्ट लेने की कोशिश करेंगे। वीडियो लाइव चल रहा था, अभी तक आपके भाई ने 1 भी रुपया खर्च नहीं किया है और करना भी नहीं है, क्योंकि चैलेंज ही कुछ आज दिन का ऐसा है। आज हमें पूरा दिन ट्रेवल करना है, लेकिन 1 भी रुपया खर्च नहीं करना है। दुआ करो कि इस बार मुझे लिफ्ट बेंगलुरु पैलेस यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन तक मिले। और लेट भी बहुत ज्यादा हो चुका है, 2:30 बजने वाले, हमें वापस भी आना है, चैलेंज कंप्लीट करना है। पता नहीं वहां से लिफ्ट मिलेगा या नहीं, लेकिन इस बार तो फिलहाल बेंगलुरु पैलेस तक मिलना चाहिए। यहाँ से तो गाड़ियों का रश भी नहीं है, कैसे ले लूं मैं लिफ्ट, कैसे पकड़ूं मैं बंदे को। मतलब शक्ल से ही दिखता है कि कौन बंदा रुक सकता है, कौन नहीं रुक सकता है। एक बंदा सिंगल आ रहा है, देखते हैं, इसको रोक लेते हैं। गाइस इस तरह का ट्रैवल, फिलहाल तो यहाँ से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस तरह का ट्रैवल करके लोग कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आपका भाई आपको ये साबित करके देना चाहता है कि कोशिश करने वालों की भी हार होती है। होती है। मतलब आप देख रहे हो ना मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ लिफ्ट लेने की, हार फिर भी होती है। भैया मुझे थोड़ा बहुत लिफ्ट दे दो ना आगे तक। अच्छा अच्छा आपके पास ये है, और मुझे लिफ्ट चाहिए एक्चुअली। हाँ मैं कश्मीर से हूँ। हाँ मेरे पास ये है ना। हाँ थैंक यू सो मच। फिर भी आईडी का नाम है होई HOOY। HOOY। ओके ठीक है भाई, थैंक यू थैंक यू। Hitchhiking. Actually, I thought you might be in problem, so I came back. Ah yes. Are you No, actually I am. Yes, I am YouTuber. I am hitchhiking across India. I am from Kashmir. Yes. So if you can lift me. Actually, I was going near Sunken Cross. If I would have gone straight, I would have stopped. So, Okay. So I came back. What happened? Okay, no problem. Okay, you can check. The way is blocked from here, so I again came U-turn. Okay. At first time I This one. ये वहाँ से वापस लेके आया, यू टर्न लेके आया, बोला मुझे लगा आपको कोई प्रॉब्लम मत है, इसलिए मैं वापस आया। मतलब थोड़ी बहुत इंसानियत तो बची है। बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड। ओ भाई साहब गाइस पूरी तरह से लिफ्ट मिल चुका है। यही थी, मतलब सोच रहा था मैं यही भी। आपका नाम भाई? अयूब खान। माशाल्लाह। मेरा नाम वकार मकबूल। तो बेंगलुरु पैलेस, थैंक यू सो मच। मुझे छोड़ दोगे आप वहाँ पे? ठीक है, जरूर छोड़ देंगे। ज़रूर छोड़ दीजिए। चलिए गाइस लिफ्ट मिल चुका है, थैंक यू सो मच ब्रो। ओके भाई आप कहाँ रहते हो? मैं यलहंका। हाँ इलंका, यहीं पे कर्नाटका में। हाँ अच्छा। एयरपोर्ट रोड है ना, हाँ उधर से आता है। ठीक। मैं यहाँ पे पहले नया हूँ ना, इसलिए। ठीक है हाँ बट नहीं। और भाई कश्मीर कैसा है? कश्मीर बढ़िया है भाई, आना कभी देखोगे। इंशाल्लाह। कभी गए हो कश्मीर? नहीं भाई, आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मतलब बातचीत में इस तरह से, मतलब कोई लिफ्ट देता है, कोई नहीं देता है, हाँ है ना? कोई डरता है। आपके जैसे सारे नहीं हो गए ना।
क्या बराबर है ना। और सुबह से मैं कंटिन्यूस सुबह 8 बजे में निकला हूँ, हाँ अभी तक मैं डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच रहा हूँ। हम पहुंचा नहीं है इंशाल्लाह थैंक यू सो मच ब्रो। थैंक यू सो मच ब्रो, मिलेंगे थैंक यू। हाँ। सफ़र मुश्किल था लेकिन मंजिल एकदम रॉयल निकली। वेलकम टू बेंगलोर पैलेस। गाइस, ये बेंगलोर पैलेस सिर्फ एक पैलेस नहीं, ये वाडियार डायनेस्टी की शान का एक निशान है। इस पैलेस की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी 1874 में और इसे चामाराजेंद्र वाडियार ने बनाया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका आर्किटेक्चर का स्टाइल जो था वो इंस्पायर्ड था इंग्लैंड के विंडसर कैस्टल से। ब्रिटिश एरा चल रहा था और मैसूर किंगडम अपनी आइडेंटिटी और पावर मेंटेन कर रहा था, और उसी वक्त यहाँ पे एक ऐसा शानदार महल बना था जो इंडियन रॉयल्टी और ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक फ्यूजन था। इसका आर्किटेक्चर स्टाइल है ट्यूडर रिवाइवल स्टाइल। बाहरी दीवारें जो है वो ग्रे ग्रेनाइट की बनी हुई है। वाडियार डायनेस्टी जो थी वो मैसूर की सबसे पावरफुल रॉयल डायनेस्टी थी और ये डायनेस्टी 14th सेंचुरी से रूल कर रही थी। ब्रिटिश के टाइम पे भी मैसूर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जो कि आप सब लोग जानते ही होंगे, और यहाँ के महाराजास को कल्चरल और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता था। चामाराजेंद्र वाडियार जो थे जिसने ये पैलेस यहाँ पे बनाया, उसने मॉडर्नाइजेशन और एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया था। इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, यूनिवर्सिटीज सब उनके दौर में आए और ये बेंगलोर पैलेस जो है ये उनकी रॉयल लाइफ का एक हिस्सा था। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो आपको वुडन स्टेयरकेस, विंटेज पेंटिंग्स और ब्रिटिश एरा फर्नीचर नजर आता है, और दरबार हॉल सबसे शानदार जगह है इस महल की। इस हॉल में रॉयल मीटिंग्स होती थी। वॉल्स पर पेंटिंग्स दिखेगी आपको जो मैसूर के वॉरियर्स और कल्चरल सीन्स को दिखाती है। कैमरा मेरा डाउन हो चुका है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, आज बेंगलोर पैलेस जो है ये सिर्फ एक हेरिटेज साइट नहीं, ये कल्चरल इवेंट्स का एक सेंटर भी है। और भाई साहब, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आपके लिए सबसे पहली बात जिसे आप सोचोगे कि हम यहाँ पे नहीं आएंगे, वो है भाई साहब यहाँ पे एंट्री लेते हैं ये लोग 300 रुपये की। अब मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली है, मैंने आपको ऐसे ही इसके सीन्स दिखाए, क्योंकि भाई साहब 300 रुपये हम एक डेस्टिनेशन पे खर्च नहीं कर सकते। तो फिलहाल हम यहाँ से वापस निकलते हैं क्योंकि 4 बज रहे हैं, और आगे मुझे कुछ कश्मीरी भाई मिलने आए हैं, वो कॉल कर रहे थे, मैं आपको उनसे भी मिलाता हूँ। देखते हैं अगर उनके पास कुछ लिफ्ट विफ्ट था हम उनकी हेल्प लेंगे वापस जाने में, अगर नहीं था तो फिर आपको पता ही है मुझे शाम 6 बजे तक वापस ही पहुंचना है। और अभी तक भाई साहब हमारा चैलेंज एकदम कायम है, क्योंकि अभी तक आपके भाई ने एक भी रुपया यहाँ पे खर्च नहीं किया है। चैलेंज लिया है मतलब आज का दिन पूरी तरह से 0 रुपीज़ पे सर्वाइव करूँगा। अभी आगे का सफ़र बाकी है, देखते रहना कि मैं किस तरह से घर पहुँचूँगा, इफ्तार किस तरह से होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इफ्तार तक दिखाएंगे कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। गाइस, अक्सर आपके और मेरे जैसे लोग हमेशा बोलते हैं कि पैसों के बिना ट्रैवल पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि हमारी हिम्मत पैसों से ज़्यादा है या पैसे हमारी हिम्मत से ज़्यादा। आज का दिन सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं, ये मेरी हिम्मत का एक इम्तिहान है कि मैं कहाँ तक बर्दाश्त कर पाऊँगा। तो ये जी हमारे कश्मीरी भाई यहाँ पे आए हैं मुझसे मिले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक पे असल पे तो प्राणी पन्ने रगन आसान दाग। तो ये भाई लोग मुझे लगभग 20 किलोमीटर से मिलने आए हैं। मैं यहीं पे सोच रहा था कि एक्चुअली मैं यहाँ पे बैठा था अभी तक। यहाँ पे टिकट अंदर जाने के लिए टिकट 300 रुपये लेते हैं, इसलिए मैंने एंट्री नहीं ली अभी तक और मैं लेना भी नहीं है क्योंकि अंदर कुछ है नहीं खास। नेक्स्ट क्या प्लान है आप? हमारा नेक्स्ट प्लान है लाल बाग जाना है। लाल बाग जाना है। जी तो चलिए, बिल्कुल हमारे साथ गाड़ी भी साथ है, हम जाएंगे। गाड़ी भी आपके साथ है गाइस, ये इनके गाड़ी भी वहाँ पे इधर अच्छा का ड्राइवर हमें वेट कर रहा है। हाँ भाई साहब, तो मेरे लिए जगह है क्या इसमें? अच्छा, तो चलिए दोस्तों, अब हम इनके साथ ही जाएंगे। यहाँ से तो लिफ्ट लेके मुझे वापस जाना था, एक चैलेंज था आज दिन का, लेकिन अल्लाह जो है ना बहुत ही मेहरबान है, हर जगह पे मतलब मदद के लिए कुछ ना कुछ भेजता है ज़रूर। तो यहाँ पे मुझे अपने कुछ कश्मीरी भाई मिले हैं, अब मैं इनके साथ ही जाऊँगा। अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे भी जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे, क्योंकि लाल बाग भी मुझे एक दिन का विजिट था, लेकिन अब यहाँ पे अपने भाई मिल चुके हैं। अब हम इनके साथ ही जाएंगे लाल बाग भी, आपको पूरी तरह से दिखाएंगे। यहाँ पे लाल बाग बॉटनिकल गार्डन है ना, वहाँ पे आपको वो भी इसी वीडियो में दिखाएंगे। आप वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो चलिए फिलहाल फिर निकलते हैं। ओके, वो पीजी में दूसरा वो कौन है? हाँ, क्या कौन सा जॉब कर रहे हैं आप यहाँ पे? ड्राइवर का जॉब कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब भाई
कितने टाइम से आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो? लास्ट 3 साल से। 3 साल से। मतलब कैसा रहा, मतलब ये 3 साल का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा चल रहा है ना सब कुछ? बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब अगर कोई और कश्मीरी बंदा हमारे कश्मीर में, क्योंकि बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, कोई बंदा अगर चाहेगा कि मतलब मैं भी बेंगलुरु में जॉब करूँ एज ड्राइवर का, उसको क्या कुछ करना चाहिए? उसको एक्चुअली उसको कुछ नहीं करना है। हम अपना कांटेक्ट देंगे, वो हमारा साथ डायरेक्ट बात करेंगे। ओके, आगे जाके हम उसको जो भी प्रोसीजर है हम उसको बताएंगे। ठीक। तो उसके बाद जो भी उसका जो डीएल कम से कम 2 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपीरियंस। हाँ 2 साल का। हाँ 2 साल का होना चाहिए। तो पैन कार्ड वो लिंक होना चाहिए, ठीक। आधार कार्ड वो भी लिंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का बहुत इशू रहता है। ठीक। और दूसरी बात ये है पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। बस इतनी चीज़ है तो बस। हाँ इतनी चीज़ होना है बस। जॉब मिल सकती है आराम से? हाँ कंफर्म जॉब मिलेगा। कितने भी अगर आएंगे? कितने भी आ चाहे 100 हो, 150 हो, 50 हो, 200 हो, जॉब अवेलेबल। तो गाइस, चूँकि आप सब लोग जानते हो कि बेंगलुरु एक IT सिटी है, यहाँ पे जॉब्स बहुत सारे अवेलेबल है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई मतलब ड्राइवर अच्छी तरह से ड्राइविंग स्किल्स है, किसी के पास 2 साल की एक्सपीरियंस है किसी के पास, तो और जॉब ढूंढ रहे हो, तो बेंगलुरु आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। आप यहाँ पे आ सकते हो, आपको यहाँ पे जॉब इजीली मिलेगा और सैलरी भी बहुत अच्छी रहेगी। वेलकम टू लालबाग बॉटनिकल गार्डन, बेंगलुरु कर्नाटका। दोस्तों, इस वक्त मैं बेंगलुरु कर्नाटका के सबसे खूबसूरत गार्डन में मौजूद हूँ और लोग यहाँ पर आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए, और आपका भाई यहाँ पे आया है अपने सपनों को वॉक कराने के लिए। ये हरियाली हमें याद दिलाती है कि अगर तुम अपनी मेहनत पे टिक पाते हो तो एक दिन तुम भी इन फूलों की तरह खिल पाओगे अपनी जिंदगी में। गाइस, लालबाग बॉटनिकल गार्डन बेंगलुरु की सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पे आने के बाद आप अपने आप को महसूस करते हो। कैसा लगा लालबाग? बहुत अच्छा। भाई, आपको लग रहा है कश्मीर से अच्छा है? आपको लग रहा है कश्मीर से अच्छा है? हमारा कश्मीर तो भाई साहब जन्नत है, जन्नत। कश्मीर के जैसे तो यहाँ पे कोई बाग ही नहीं है भाई साहब। लाल बाग की तो बात ही नहीं है। मतलब हमारे कश्मीर में इतने खूबसूरत गांव होते हैं, गांव मेरे भाई। मतलब हमारा गांव जो है ना, हमारा सुनमुल्ला, वो भी मैं इस बॉटनिकल गार्डन से बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन क्या ही करे, यहाँ पे डेवलपमेंट है, हमारे कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं है। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे कश्मीर में डेवलपमेंट की कमी है, वरना हमारा कश्मीर पूरा टूरिज्म है। वहाँ की इकोनॉमी इतनी ग्रो हो सकती है, इतनी ग्रो हो सकती है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन भाई साहब, गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि डेवलपमेंट के साथ जो है ना, इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। जगह जगह पे डेवलपमेंट कराओ भाई साहब। हमारे कश्मीर में गाँव गाँव में टूरिज्म की जगह हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा टूरिज्म सेक्टर बन सकता है। और ये लाल बाग में आपको एक थिएटर टाइप का मिलेगा। यहाँ पे जो शो होता है, खासकर यहाँ पे लाल बाग में एक अहम शो होता है, फ्लावर शो, वो यहाँ पर ही मुनाकिद किया जाता है। और मानना पड़ेगा आपको ये बात कि रिश्तेदार आपको दाग तो बोई वो लाल बाग। इस गार्डन की शुरुआत हैदर अली ने 1760s में की थी। बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान ने, जिसे टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था, उन्होंने दुनिया भर से जो है प्लांट्स मंगवाए और इस गार्डन में लगाए। उसके बाद लालबाग बॉटनिकल गार्डन पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। गैस 5:30 बजने वाले हैं, इफ्तार बिल्कुल नज़दीक है। अब मुझे लगता है यहाँ से वापसी निकलना पड़ेगा। आज का चैलेंज कंप्लीट करना है, 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है और अपनी डेस्टिनेशन पे कन्फर्म मुझे पहुँचना ही पहुँचना है। गाइस, 1 डे सर्वाइवल ऑन 0 रुपीज चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, इफ्तार भी हो चुका है। अब हम यहाँ पे इफ्तार कर रहे हैं अपने भाई लोगों के साथ। फिर बिस्मिल्लाह। थैंक यू सो मच। दुआ जो करा। ओके भाई, शुक्रिया। ठीक है ओके। मतलब ये आप देख सकते हो मेट्रो स्टेशन है दासरा अली, जहाँ से मैंने सुबह
सफ़र शुरू किया था, वहीं पे बंदों ने छोड़ा और यहाँ पर मुझे वो गाना याद आ गया, अपने तो अपने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैलेंज कंप्लीट होता है।